आज की कहानी का शीर्षक है बाढ़ पीड़ित फंड। एक बार विजयनगर में भयंकर वर्षा हुई, जिसके कारण पूरे राज्य में बाढ़ आ गई, जिसने तबाही मचा डाली। अनेकों घर पानी में बह गए, हजारों पशु बाढ़ की भेंट चढ़ गए। इस विपदा की खबर राजा कृष्णदेव राय को मिली तो उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, तुरंत बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाए, उनकी चिकित्सा, खाने और रहने की व्यवस्था की जाए और इस कार्य के लिए जितने भी धन की आवश्यकता हो वे राजकोष से लिया जाए। नदी नालों पर पुल बनाए जाएं तथा उसी प्रकार की दूसरी व्यवस्थाएं भी की जाएं जिससे प्रजा को राहत मिले। मंत्री ने महाराज को आश्वासन दिया और राजकोष से तुरंत भारी रकम निकलवाकर सहायता के कार्य में जुट गया। उस दिन के बाद से कई हफ्तों तक मंत्री जी राजधानी में दिखाई न दिए। महाराज व दूसरे लोग आश्वस्त थे कि मंत्री जी जोर शोर से कार्यों में जुटे हैं। उधर तेनालीराम भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं थे। करीब 1 महीने बाद प्राकृतिक आपदा राहत मंत्री दरबार में पधारे और महाराज को राहत कार्य की रिपोर्ट देने लगे। अपने काम की उन्होंने खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की। जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई तो सभी के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, यह मंत्री काफ़ी कर्मठ है, 1 माह में ही बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द दूर कर दिए। आप ठीक कहते हैं महाराज, क्यों ना एक बार आप भी चलकर देख लें कि मंत्री जी ने कैसे और क्या क्या प्रबंध किए हैं। प्रजा आपको अपने बीच देखेगी तो उसका भी मनोबल बढ़ेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, महाराज ने फौरन सहमति दी। अगले ही दिन महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की ओर निकल गए। रास्ते में राजा के बाग थे। उन्होंने देखा कि बाग के बहुत से कीमती वृक्ष कटे हुए हैं। ये पेड़ किसने काटे हैं महाराज? हवा से टूटे होंगे या बाढ़ बहाकर ले गई होगी। चलते चलते वे एक नाले पर पहुंचे। उस स्थान पर पुल के नाम पर कटे हुए पेड़ों के 2 तने रखे थे। अरे, क्या उस मंत्री के बच्चे ने ऐसे ही पुल बनाए हैं? ये तने तो शाही बाग के पेड़ों के लगते हैं। महाराज, हो सकता है कि ये तने बाढ़ के पानी में बहकर स्वयं ही यहाँ आकर अटक गए हों। आगे चलिए, आगे अवश्य ही मंत्री जी ने अच्छे पुलों का निर्माण कराया होगा। मगर सभी जगह वही हाल था। वे जैसे जैसे एक गांव में जा पहुंचे, गांव का बहुत सा भाग अभी भी पानी में डूबा हुआ था। जिस स्थान से बाढ़ का पानी निकल गया था वहाँ गंदगी फैली थी। जगह जगह मरे हुए जानवर सड़ रहे थे, जिसके कारण ऐसी दुर्गंध फैली हुई थी कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। लोग अभी तक पेड़ों पर मचान बनाकर रह रहे थे। खाने की कौन कहे, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। यह सब देखकर महाराज का खून खौल रहा था। उधर तेनालीराम अलग आग में घी डाल रहे थे। देखिए महाराज, मंत्री जी ने इन लोगों को सदा के लिए पेड़ों पर बसा दिया है। अब चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, इनका बाल भी गीला नहीं होगा। इससे बेहतर राहत कार्य और क्या हो सकता है? तेनालीराम, तुमने यहाँ लाकर मेरी आंखें खोल दी। इस मंत्री को हम ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर याद रखेगा। चलो, तुरंत वापस चलो। दूसरे दिन दरबार लगा। महाराज ने अपना आसन ग्रहण करते ही मंत्री को आड़े हाथों लिया और खूब फटकार लगाई। फिर बोले, राजकोष से जितना पैसा तुमने लिया है, अब उससे दोगुना तुम्हें इस कार्य पर खर्च करना होगा और इस काम में खर्च होने वाली एक एक पाई का हिसाब तेनालीराम रखेंगे।